परवीन मेहन है। मैं यहाँ स्थानीय निजी स्कूल में बतौर लाइब्रेरियन 1997 से कार्य कर रहा था। वो वक्त है 2005 का। इस सूचना के अधिकार के तहत सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई घोटाले उजागर किए और कभी आपने नहीं सोचा होगा कि 2021 आते आते ये आरटीए कानून किसी के लिए इतना सरदर्द बन सकता है। स्थानीय प्रशासन ने मुझे स्कूल से निकलवा दिया। सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करना इतना महंगा पड़ गया, अभी 19 साल की नौकरी को उन्हें छुड़ा दिया गया एक झटके में। कि आप स्कूल के बारे में शिकायतें करते हो, कभी मुख्यमंत्री को, कभी राज्यपाल को। भी 5000 के लगभग इन्होंने आज तक आरटीए लगाई है और काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी आरएस और आईएएस अधिकारी किसी भी प्राइवेट संस्था का पदाधिकारी नहीं रह सकता। वो अचानक इनसे इस आरटीए कानून की वजह से वो नौकरी छीन ली गई। वक्त है 2005 का, जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने आरटीए यानी सूचना का अधिकार कानून का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था जिस प्रकार से सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है या सरकारी कार्यालयों में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार है, या भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी योजना के बारे में और उसमें खर्च हुए पैसों के बारे में अगर जानना चाहता है तो वो आरटीए कानून का इस्तेमाल कर सकता था। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि 2021 आते आते ये आरटीए कानून किसी के लिए इतना सरदर्द बन सकता है कि किसी को अपनी नौकरी भी इस आरटीए कानून की वजह से गंवानी पड़ सकती है। ऐसा ही हुआ है हनुमानगढ़ में। एक शख्स है जिनसे हम आज आपको मिलवाएंगे, जिनके साथ ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ है, जिन्हें आरटीए कानून यानी सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करना इतना महंगा पड़ गया, अभी 19 साल की नौकरी को उन्हें छुड़ा दिया गया एक झटके में। क्या मामला है और वो किस प्रकार का मामला है, जानने के लिए हम आपको पहले मिला देते हैं। पहले अपना परिचय दे दीजिए। और परवीन मेहन है। मैं यहाँ स्थानीय निजी स्कूल में बतौर लाइब्रेरियन 1997 से कार्य कर रहा था और इसके साथ साथ मैं एक आरटीए कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने सूचना का अधिकार कानून को हथियार बना करके सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सूचना का अधिकार जागृति संस्थान एक संस्था का भी गठन किया, जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं। और मैंने इस सूचना के अधिकार के तहत सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई घोटाले उजागर किए और इन घोटालों को देख करके स्थानीय प्रशासन ने मुझे स्कूल से निकलवा दिया। 19 साल की सर्विस को एक ही मिनट में इन्होंने ध्वस्त कर दिया और कहा जी या तो आप कार्य में इसमें सूचना के अधिकार में काम करो या स्कूल में काम करो। और ये जो है बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मेरी रोजी रोटी छीन गई। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसके तहत कुछ न कुछ इसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाए। क्या कारण रहा? कुछ कारण बताया होगा आपको भी, हम इस कारण वजह से या इस वजह से आपको स्कूल से निकाल रहे हैं, क्योंकि निकालने से पहले कुछ ना कुछ आपको नोटिस या वगैरह ऐसा कुछ बताया? इन्होंने नोटिस दिया था कि आप स्कूल के बारे में शिकायतें करते हो, कभी मुख्यमंत्री को, कभी राज्यपाल को। तो शिकायत जो की थी उसमें सिर्फ इतना ही था कि एक आरएस अधिकारी एक प्राइवेट स्कूल का क्या है चेयरमैन है, वो आरएस अधिकारी जो है वो एसडीएम है। तो मेरे पास सरकारी जयपुर के कार्मिक विभाग से एक मांगा हुआ सूचना के अधिकार के तहत एक सर्कुलर है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी आरएस और आईएएस अधिकारी किसी भी प्राइवेट संस्था का पदाधिकारी नहीं रह सकता। जबकि एक एसडीएम जो है इस प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन है और जितनी भी वित्तीय इसकी क्रियाएँ हैं उन सबको देखते हैं। ये परवीन मेहन थे, जिन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से उन्होंने आरटीए कानून का एक इस्तेमाल किया सिर्फ इसलिए कि क्षेत्र में हनुमानगढ़ ज़िले के आसपास और हनुमानगढ़ ज़िले में भ्रष्टाचार जो जिस प्रकार से चरम सीमा पर था उससे कहीं ना कहीं खुलासे करने का प्रयास किया गया। और बताया जाता है भी 5000 के लगभग इन्होंने आज तक आरटीए लगाई है और काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं। और ऐसे बड़े खुलासे जिन्होंने पूरा तहलका मचाया है हनुमानगढ़ ज़िले में। फ़िलहाल इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है भी आज जहाँ 19 सालों से ये पुस्तकालय की नौकरी कर रहे थे, वो अचानक इनसे इस आरटीए कानून की वजह से वो नौकरी छीन ली गई। इस खबर के बाद सरकार क्या हरकत में आती है और सरकार इस खबर के बाद किस प्रकार की कार्रवाई जो है उनके खिलाफ करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल केंद्र सरकार, जब तत्कालीन केंद्र सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। तो क्या ये कांग्रेस की सरकार अपने आरटीए कानून के उपयोग का सही उपयोग कर रहा है और उसको भी किसी गलत तरीके से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश सिंपा के साथ रिपोर्ट एक्सक्लूसिव हनुमानगढ़।